45 चालू करेंगे। राष्ट्रीय वर्णेभ्यो नो णमन्त्यः स्वर ह य व कवर्ग पवर्गांत रूपी। क्या कह रहा है ये सूत्र? रेफ शकार ऋवर्ण से परे अंत बिन नकार णकार को प्राप्त होता है। स्वर ह या व कवर्गांत तथा पवर्गांत से युक्त अथवा शब्दांतर होने पर भी। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि रे हो अर्थात रा हो, शकार हो या री, ये तीन में से कुछ भी हो और इनके पश्चात मध्य में कितने ही वर्ण हो और इसके बाद ना हो, ठीक है, ना के बाद भी कुछ कुछ हो, अंत रहित ना हो, ठीक है, तो ये ना णकार हो जाता है, अर्थात ना के स्थान पर णा हो जाता है। कब? यदि इसके बीच में, मतलब इन तीनों और ना के बीच में यदि केवल स्वर 14 स्वरों में से कोई भी स्वर हा या वा कवर्ग, यानी कवर्ग का अर्थ होता है क, ख, ग, घ, ङ और पवर्ग प, फ, ब, भ, म, ठीक है। यदि इनके मध्य में स्वर ह या व कवर्ग पवर्ग इनको छोड़ के इनके सिवा कोई अन्य वर्ण नहीं हो तो ना के स्थान पे णा हो जाता है। अर्थात स्थिति ऐसी हो कि रा हो, शा हो, री हो, उसके कुछ स्थान पश्चात ना हो, ना के बाद भी कुछ हो, ना अंत रहे तो अर्थात ना लास्ट में ना हो, है ना, और इनके बीच में 14 स्वर हा या वा कवर का ख गा घ या पवर पा फा बा भा मा, इनके सिवा कोई अन्य चीज ना हो तो नाकार ना हो जाता है। थोड़ा कठिन सा लग रहा होगा, उदाहरण से समझ में आएगा। जैसे हमने लिख दिया हमारा आया पुरुषेन, तो यहाँ ना से उल्टी दिशा में, आगे की दिशा में जाएं तो ना के पहले क्या आ रहा है? ना के पहले शा आ रहा है। तो यहाँ हमारे पास रा, शा, री, इनमें से कोई भी एक हमें ढूंढना है, तो शा मिल गया। अब शा से लेके ना तक लिख लो, शा धन ए, शे धन ना धन आ, ठीक है, ये हो गया शेन। तो अब यहाँ देखें तो ना अंत रहित है क्या? देखो यहाँ पे 3 कंडीशन है। 3 कंडीशन क्या क्या है? पहली कंडीशन हो रा,
शा री के कुछ वर्ण बाद ना हो। ठीक है, ना जो है ना, दूसरी कंडीशन क्या है, ना अंत रहित हो, ना अंत रहित हो। अंत रहित हो अर्थात ना लास्ट में ना हो। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी। क्या है, पीछे जुलूस निकल रहा है तो? हाँ, इनके मध्य में तीसरी कंडीशन क्या है, इनके मध्य में, किनके मध्य में, ये 1 और 2 के मध्य में स्वर या वा हा कवर्ग पवर्ग के अलावा कुछ ना हो। ठीक है, तो क्या होगा, ना को णा हो जाएगा। ये 3 कंडीशन अगर फुलफिल होंगी तो ना के स्थान पे णा हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो अब यहाँ पर देखेंगे, एक मिनट भैया जी, ना अंत रहित हो थोड़ा समझा दीजिए। ना अंत रहित हो मतलब? एक मिनट, मैं दूसरे रूम में मतलब लास्ट में ना। हाँ, एक मिनट। हाँ जी, ना अंत रहित हो, इसका अर्थ ये है कि ना के बाद कुछ ना कुछ हो, ना लास्ट में ना हो, लास्ट में नहीं होना चाहिए। ना लास्ट में, जैसे देखो हम कुछ शब्द लिखते हैं उससे समझ में आ जाएगा। हमने लिखा मोहन और हमने लिखा राजन। मोहन और राजन में क्या अंतर है? तो मोहन में जो ना है उसके बाद क्या है, आ है, और राजन में जो ना है उसके बाद कुछ भी नहीं है, स्वर भी नहीं है ना। तो ये जो मोहन का ना है ये अंत रहित है। अंत रहित है अर्थात इसके पश्चात कुछ और भी है, और राजन का जो ना है ये अंत में है। ठीक है, तो अंत रहित ना मतलब ना के पश्चात कुछ और भी हो, ना लास्ट में ना हो। ठीक है, समझ में आया? क्लियर हुआ? जी भैया जी। ऊपर न को हलंत लगाए का भैया? कहाँ पे? राजन को। राजन में नाम है, हलंत लगाए ना। हाँ, मैं वही बोल रही हूँ। हाँ। हलंत लगाए तो उसके बाद कुछ नहीं है, तो वो अंत सहित है। तो हमारे पास आया पुरुषेन, पुरुषेन आया। तो अब यहाँ पर हम देखें हमारी पहली कंडीशन क्या है,
पहली कंडीशन है रा श री के कुछ वर्ण बाद ना हो, तो रा श री हमें मिल गया, शा मिल गया, और इसके बाद ना भी मिल गया, तो पहली कंडीशन। दूसरी है ना अंत रहित हो, तो ना के बाद आ है तो ना अंत रहित है। अब इनके मध्य में स्वर या व हा का वर्ग और के अलावा कुछ ना हो, तो शा और ना के मध्य में क्या है, ए अकेला है, ए अकेला है, ए क्या है, स्वर है, तो ए स्वर है, तो क्या हो जाएगा, ये तीनों कंडीशन पूरी हो गई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ना के स्थान पे णा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा शेण, ये पूरा क्या हो जाएगा, पुरुषेण। समझ में आया? कोई प्रश्न किसी को यहाँ पर? अब जैसे हम कोई अन्य शब्द देखें, जैसे हम दूसरा शब्द लेते हैं बालेन। बालेन में क्या हो गया, पहली कंडीशन रा श्री री कुछ है क्या, तो यहाँ रा श्री री कुछ भी नहीं है, ना रा है ना शी है ना री, तो पहली कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही, तो ये बालेन ही रहेगा, ना ही रहेगा, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम ले रामेन, रामेन लिया, तो यहाँ पे रा श्री री कुछ है क्या, तो रा मिल गया हमें, रा मिल गया, तो रा, और फिर हमारे पास ना है क्या, तो ना भी मिल गया, तो रा के बाद क्या है, आ के बाद क्या है, माँ, माँ के बाद क्या है, ए के बाद क्या है, ना, और ना के बाद है आ, तो देखो रा है, रा के बाद ना है, और ना अंत रहित है। अब इनके मध्य में क्या क्या है, स्वर हैं, ए और आ, ये स्वर हो गए, या वाह नहीं है, माँ क्या है, पवर्ग में, पा फा बा बा माँ, हमने पढ़ा था ना कि पवर्ग में क्या क्या आएगा, पवर्ग में आएगा पा फा बा बा माँ, तो माँ आ रहा है अर्थात पवर्ग आ रहा है ना, पवर्ग आ रहा है, तो यहाँ पे ये तीनों कंडीशन पूरी हो गई, तो क्या हो जाएगा, ना के स्थान पे क्या हो जाएगा, णा, तो ये क्या हो जाएगा, रामेण, ठीक है, तो तृतीया विभक्ति का एक वचन होगा रामेण। इसी प्रकार ये समझ में आया? कोई प्रश्न इसमें? क्लियर है ये? एक और शब्द देखते हैं, हमने लिया देव, तो देव का हो जाएगा देवेन। अब देवेन को देखें तो इसमें रा, पहली कंडीशन क्या है, रा शा और री कुछ होना चाहिए, तो देवेन में ना रा है ना शा है ना री है, तो देवेन ऐसा का ही ऐसा रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो तृतीया विभक्ति का जब हम एक वचन में प्रयोग करते हैं, हम सूत्र लगाते हैं इंटा, इंटा के बाद स्थिति बनती है रामेन, पुरुषेन, बालेन, इस प्रकार की स्थिति बनती है, और इस प्रकार की स्थिति बनने के बाद फिर हमें ये देखना है कि वहाँ पे ना रहेगा कि ना के स्थान पे ना हो जाएगा, ये हमको चेक करना पड़ेगा। इस नियम में कोई किसी को प्रश्न हो तो बताएं। यहाँ वो आया ना भैया जी, क्या देवे वो है, देवे क्या देवे वो आया ना इधर, वे वो और ना है ना, वाह और ना है, लेकिन हमारी पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन क्या थी हमारी कि रा शी री कुछ होना चाहिए, रा हो शा, तो पहली कंडीशन नहीं हुई, तो आगे कुछ देखना ही नहीं है। जब एक कंडीशन ही फॉलो नहीं हो रही तो फिर आगे की कंडीशन है काहे के लिए चेक करेंगे, अच्छा
है ना? पहली कंडीशन पूरी होनी चाहिए। हाँ, तीनों पूरी पूरी, है ना? अच्छा, हाँ हाँ। तो यदि एक भी फॉलो नहीं हो रही तो फिर वो नहीं होगा। चलेगा। ठीक है, ठीक है। तो ये सूत्र क्रमांक 139 क्लियर हुआ आप लोगों को? आगे चलते हैं। अब क्या हो गया? अब यहां पर हो गया 140 नंबर का सूत्र आया। 140 नंबर के सूत्र के पहले हम एक बार रिवीजन कर लेते कि हमने पढ़ा था पहले घोष और अघोष। घोष और अघोष पढ़े थे। ये क्या थे? तो घोष और अघोष क्या थे? तो व्यंजनों को हमने किस प्रकार से लिखा था? का, खा, गा, घा, गा, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, णा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा और मा। फिर उसके बाद हमने क्या लिखा था? या, रा, ला, वा, श, श, स। ठीक है, इसमें इसको हमने क्या कहा था? कवर्ग, इसको कहा था चवर्ग, इसको कहा था टवर्ग, इसको तवर्ग, इसको पवर्ग। तो इस प्रकार ये हमारे सारे व्यंजन हो गए। तो अब इन व्यंजनों में क्या था? ये हमारे पास 5 वर्ग थे, 5 वर्ग हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद ये 4 और ये 4। तो यहाँ पे इन 5 वर्गों के जो पहले और दूसरे वर्ण हैं, पहले और दूसरे वर्ण, ये क्या कहलाते हैं? अघोष। पहले और दूसरे वर्ण अघोष क्या कहलाते हैं? पहला और दूसरा वर्ण। और घोष क्या कहलाते हैं? बाकी के जो 3 वर्ण हैं ये घोष कहलाते हैं। तो तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण ये घोष कहलाते हैं, ठीक है। अगर हम कह रहे हैं अघोष तो मतलब पहला दूसरा वर्ण, और हम कह रहे हैं घोष मतलब तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण। फिर इसके पश्चात ये जो तीनों प्रकार के श हैं ये क्या है? अघोष। पहला दूसरा वर्ण प्लस श, श और सा। और इसमें फिर बाकी के क्या बच गए? या, रा, ला, वा और हा। तो घोष कितने हो गए? घोष हो गए 20 और अघोष हो गए 13। 13 अघोष और 20 घोष, ठीक है। तो घोष में तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण और या, रा, ला, वा, हा। अघोष में पहला और दूसरा वर्ण और शा, शा, सा। ये इस प्रकार से घोष और अघोष थे। इसमें किसी को कोई प्रश्न है कि घोष क्या कहलाता है, अघोष क्या कहलाता है? ठीक है, तो इस प्रकार व्यंजनों को घोष और अघोष में बांटा है, ठीक। तो अब 140 नंबर का सूत्र क्या कह रहा है? 140 नंबर का सूत्र ये कहता है अकारों। भैया जी, हाँ, ये तृतीय विभक्ति का द्विवचन रह गया ना? हाँ, तो अभी तृतीय विभक्ति खत्म कहाँ हुई? मैं आपको ये घोष और अघोष फिर से बता रहा था कि ये एक बार रिवाइज करा दूं, है ना। तो अब इसका प्रयोग होगा। आगे चल रहे हैं ऐसा लगा, नहीं, 140 नंबर का सूत्र
है ना। 140 नंबर का सूत्र क्या कह रहा है? अकारो दीर्घम घोषवती, अकारो दीर्घम घोषवती। क्या कह रहा है ये कि अकार के बाद अगर घोष होगा, घोष वाली विभक्ति होगी, ठीक है, तो अकार क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा, अर्थात आ हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास तृतीया के द्विवचन में क्या आया था? टाभ्याम भिस, टाभ्याम भिस आया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पुरुष धनभ्याम, ये स्थिति बनी थी हमारी, पुरुष धनभ्याम। तो अब 140 नंबर का सूत्र क्या कह रहा है? 140 नंबर का सूत्र कहता है कि अकार, पुरुष के अंत में क्या है? अकार, और उसके बाद क्या है? भा है। तो भा क्या है? घोष है कि अघोष? तो यहाँ हम देखेंगे तो जो भा है वो कौन से नंबर का है? पवर्ग में पा फा बा भा मा, चौथे नंबर का है। तो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण ये हमने देखा था, ये किसके अंदर आ रहा है? घोष के अंदर, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हमारे पास अकार आया और अकार के बाद क्या आ गया? भा आया, भा क्या हो गया? घोष। तो 140वें नंबर सूत्र से क्या हो जाएगा? ये अकार दीर्घ हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? पुरुषा, पुरुष की जगह पे पुरुषा धनभ्याम, तो ये क्या हो गया? पुरुषाभ्याम, पुरुषाभ्याम। ठीक है, द्विवचन में टाभ्याम भिस था तृतीया में, तो द्विवचन में क्या आया? भ्याम। तो पुरुष में भ्याम जोड़ा तो अकारो दीर्घम घोषवती, अकार के बाद अगर घोष होगा तो अकार का दीर्घ हो जाएगा। तो पुरुष के आ का दीर्घ हो गया, तो ये पुरुषा हो गया, पुरुषा धनभ्याम, पुरुषाभ्याम। ठीक है, कोई प्रश्न किसी को इसमें? इसी प्रकार आपका रामाभ्याम, पुरुषाभ्याम, बालकाभ्याम सभी हो जाएंगे, देवाभ्याम। ग्राम प्रत्यय है क्या? टाभ्याम भेजता ना, हमने जो शुरू में पढ़े थे, शुरू में लिखवाए थे सूत्र क्रमांक, हाँ 126 में ना, टाभ्याम भेज तृतीया में, है ना, तो उससे भ्याम आ गया। ठीक है, क्लियर है? किसी और का कोई प्रश्न? आगे चलें। ठीक है, 141 नंबर का सूत्र। अब हमारे पास स्थिति क्या आ रही है? हमने टा लगा लिया, भ्याम लगा ली, अब भिस लगाना है। बहुवचन में क्या करेंगे? पुरुष धन भिस, तृतीया का बहुवचन पुरुष धन भिस। पुरुष धन भिस। तो अब यहां पर सूत्र क्रमांक 141 आया, भिसई स्वा, भिसई स्वा, भिसई स्वा, ये सूत्र आया। ये क्या कह रहा है? अकारांत में अगर अकारांत के बाद अर्थात आ के बाद अगर भिस है तो भिस के स्थान पे क्या हो जाएगा? एस, ऐस। ठीक है, तो भिस के स्थान पे एस कर दो, ऐस कर दो। काय के लिए? यदि अकारांत शब्द है तो पुरुष के अंत में क्या है? आ है, तो पुरुष के बाद भिस जोड़ा तो क्या हो गई स्थिति यहाँ पे? पुरुष धन भिस, पुरुष धन भिस। अब पुरुष के अंत में क्या है? पुरुष के अंत में आ है। किसके लिए हो रहा है? ये केवल अकारांत के लिए। पुरुष के अंत में आ है तो भिस के स्थान पे क्या कर दो? ऐस कर दो,
ऐस कर दो तो ये क्या हो जाएगा, पुरुष धन ऐस। अब हमारा सूत्र क्या लग जाएगा, एकारे ऐ ऐकारे चा, आ और ऐ ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, ऐ। एकारे ऐ ऐकारे चा स्वर संधि का नियम है, कल पढ़ा था जो। तो ये क्या हो जाएगा, पुरुषैस। पुरुषैस हो गया। अब ये पुरुषैस से क्या हो जाएगा, हमने पढ़ा था राष्ट्रीय वर्णेभ्यो रेफ शोर विसर्जनीय, 130 नंबर का सूत्र, रेफ शोर विसर्जनीय। रेफ शोर विसर्जनीय ये सूत्र क्या कह रहा था कि विराम अथवा व्यंजन परे होने पे रकार और सकार के स्थान पे क्या हो जाता है, विसर्ग हो जाता है। तो यहाँ पे सा है, तो जैसे अपन ने सी औजस में किया था, अमौशस में किया था, तो इस सा का क्या हो गया, सा लास्ट में है, तो सा के स्थान पे क्या हो जाएगा, विसर्ग। तो ये हो जाएगा पुरुषही, पुरुषही। भैया एक बार दोबारा रिपीट करें। देखो स्थिति क्या थी, टाभ्याम भिस। तो हमारे पास हम एक और शब्द ले लेते हैं ना, हम ले लेते हैं बालक। तो तृतीया का बहुवचन क्या है, टाभ्याम भिस, तो बालक धन भिस, बालक धन भिस आया। अब सूत्र क्या है, बालक के अंत में क्या है, आ, और यहाँ क्या है, भिस। सूत्र है आपका भिसई स्वा, 141 नंबर का सूत्र भिसई स्वा। वो क्या कह रहा है कि अकारांत के बाद, अकारांत शब्द के बाद यदि भिस होगा तो भिस के स्थान पे क्या हो जाएगा, ऐस। ठीक है, तो भिस के स्थान पे ऐस हो गया, किससे, 141 नंबर सूत्र से। तो अब यहाँ क्या हो गया, आधन ऐस, तो आधन ऐस, तो आ और ऐ मिलके क्या हो जाएगा, एकारे ऐ ऐकारे चा, ऐ हो जाएगा। ठीक है, एकारे ऐ ऐकारे चा सूत्र से ऐ हो गया, सा यहाँ रहा, और यहाँ क्या है, बालक। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बाल कैस, बाल कैस हुआ, बाल कैस हुआ। तो अब रेफ शोर विसर्जनी 130 नंबर का सूत्र कि सा या रा अंत में हो तो उसका विसर्ग हो जाता है। तो यहाँ सा अंत में है तो ये बालकई हो जाएगा। ठीक है, जी भैया। तो इस प्रकार आपकी तृतीया विभक्ति का टा भ्याम भिस। अब चतुर्थी का द्विवचन और पंचमी का द्विवचन, इन दोनों में क्या है, भ्याम है ना। तो जैसा तृतीया में भ्याम के साथ हुआ वैसे ही चतुर्थी और पंचमी के द्विवचन में भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रश्न किसी को? अब देखो, अब इसके बाद स्थिति क्या आई, टा भ्याम भिस, फिर चतुर्थी में क्या है, गे भ्याम भ्यस। ठीक है, गे भ्याम भ्यस। तो अब चतुर्थी विभक्ति में क्या जुड़ेगा, गे। तो यहाँ हो गया पुरुष धन गे, ये हुआ।
अब यहाँ पर 142 नंबर का सूत्र देखो। एक चीज़ हम बता दे रहे हैं आप लोग को, आप लोग घबराएं नहीं, इसलिए कि केवल अकारांत शब्द हैं जिनमें इतने सारे नियम लग रहे हैं। बाकी शब्दों में 1 या 2 3 नियम ही लगते हैं और बाकी पूरी विभक्तियाँ सटासट हो जाती हैं। अकारांत शब्द है वो ही सबसे कठिन है, तो उसमें थोड़ा सा समय लग जाता है। बाकी आपके बहुत आराम से हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पुरुष धन गे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर सूत्र लगा 142 नंबर का सूत्र लगा। 142 नंबर का सूत्र कह रहा है कि अकारांत के परे अगर गे हो, है ना, तो इसके स्थान पे क्या हो जाता है, या हो जाता है। तो ये या हो गया, तो ये क्या हो गया, पुरुष धन या, ठीक है। अब पुरुष धन या हुआ तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक और चीज़ थी, यहाँ पर अब हमारा सूत्र लग जाएगा अकारो दीर्घम घोषवती। अकारो दीर्घम घोषवती 140 नंबर का सूत्र। 142 से तो ये हुआ, 140 नंबर का सूत्र क्या कह रहा है, अकार के बाद यदि घोष होगा, तो या क्या है, घोष है, तो अकार के स्थान पे क्या हो जाएगा, आकार हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, पुरुषाय, चतुर्थी का एक वचन, पुरुषाय। ये कौन सा सूत्र लगाया अभी, 140 अकारो दीर्घम घोषवती 140 नंबर का सूत्र कि अकारांत के परे अगर घोष हो तो या क्या है, या घोष है, या घोष है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ का आ हो जाएगा और ये हो जाएगा पुरुषाय, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ये चतुर्थी का एक वचन बन गया। इसी प्रकार हम देव का चतुर्थी का एक वचन देखें तो देव धन गे, तो अकारांत है, अकारांत के परे गे हो तो 142 नंबर का सूत्र गेर्याह, गेर्याह, तो इससे क्या हो जाएगा, गे के स्थान पे या हो गया। अब देव धन या, तो देव के अंत में आ है, आ के बाद या है, या क्या है, घोष है, घोष है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अकारो दीर्घम घोषवती 140 नंबर का सूत्र, तो अकार के स्थान पे आकार हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, देव धन आ धन या, तो ये हो जाएगा देवाय। क्लियर है। 142 और 140 ये दो सूत्र लगने से आपकी चतुर्थी का एक वचन बना, ठीक है। और चतुर्थी का द्विवचन तो जैसे पहले तृतीया का बना था वैसे ही चतुर्थी का बन गया, देवधन भ्याम, है ना। तो देवधन भ्याम यहाँ पे 140 नंबर का सूत्र अकारो दीर्घम घोषवती, देव के में क्या है, आ है, आ के बाद भा है ना, भा घोष है, तो अकारो दीर्घम घोषवती, अकार के बाद अगर घोष होगा तो अकार का आकार हो जाएगा 140 नंबर के सूत्र से। तो देवाभ्याम जैसा पहले किया था वैसे ही यहाँ हो गया, जैसे तृतीया में हुआ वैसे ही चतुर्थी में होगा और वैसे ही पंचमी में भी होगा। तो इस प्रकार आपका चतुर्थी का एक वचन और द्विवचन ये हो गए, ठीक है। अब इसका बहुवचन जो है वो हम अगली कक्षा में देखेंगे। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आज जो हमने पढ़ा है उसमें हमने सबसे पहले देखा था तृतीया के एक वचन में
टा, टा भ्याम भिस, इसको हम कर रहे थे। तो टा भ्याम भिस, यहाँ पर क्या था कि टा हमने जोड़ा तो इंटा सूत्र से अकारांत के बाद अगर टा होगा तो इंटा सूत्र जो कि सूत्र क्रमांक 138 है, उससे टा के स्थान पे इन आया और अवर्णे इवर्णे ए, अवर्णे इवर्णे ए इस सूत्र से क्या हुआ, अवर्णे इवर्णे ए इस सूत्र से ए हो गया। तो रामेन, बालेन, पुरुषेन इस प्रकार से बना। अब 139 नंबर का सूत्र, 139 नंबर का सूत्र, राष्ट्रीवर्णेभ्यो नोणमन्त्यः स्वर हा या वा कवर्ग पवर्गांत रोपी। ये सूत्र क्या कह रहा है, इस सूत्र में 3 कंडीशनें बताई गई हैं। क्या कि पहली कंडीशन है आपके पास कि भैया आपके पास रा हो, शा हो या री हो और उसके कुछ वर्णों के बाद ना हो। ठीक है, तो रा शी री और उसके पश्चात ना हो, तो ऐसा वर्ण होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ना अंत रहित हो, ना अंत रहित हो अर्थात ना के बाद कुछ ना कुछ होना चाहिए, या तो कोई स्वर हो या व्यंजन हो, कुछ ना कुछ हो। फिर इनके मध्य में स्वर या वाहा कवर्ग पवर्ग के अलावा कुछ ना हो। तो यदि ये कंडीशन फॉलो होती हैं तीनों की तीनों, तीनों में से एक नहीं, तीनों की तीनों पूरी, तो क्या हो जाएगा, ना के स्थान पे णा हो जाएगा, है ना, ना के स्थान पे णा हो जाएगा। तो इसीलिए रामेन के स्थान पे रामेण, पुरुषेन के स्थान पे पुरुषेण इस प्रकार से हो जाएगा। लेकिन देवेन, बालेन ये एज इट इज़ वैसे के ही वैसे रहेंगे। ठीक, उसके पश्चात हमने देखा था सूत्र क्रमांक 140। 140 सूत्र कहाँ से आया था कि भाई जब हमारे पास स्थिति आई पुरुष धन भ्याम, द्विवचन में क्या था, टा भ्याम भिस, तो अब हमको भ्याम जोड़ना था। तो 140 सूत्र कहता है अकारो दीर्घम घोषवती, अकार के बाद अगर घोष हो, विभक्ति होगी तो अकार दीर्घ अर्थात आ हो जाएगा। तो पुरुष के बाद भ्याम था, पुरुष के अंत में आ था, आ के बाद भा था, भा घोष है, तो अकारो दीर्घम घोषवती 140 नंबर के सूत्र से आ के स्थान पे आ हो गया और ये पुरुषाभ्याम इस प्रकार से हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास स्थिति आई पुरुष धन भिस, तो पुरुष धन भिस स्थिति आई बहुवचन में, तो सूत्र लगा 141 भिसैस्वा। भिसैस्वा सूत्र क्या कह रहा है कि अकारांत के बाद यदि भिस होगा तो भिस के स्थान पे ऐस हो जाएगा। तो पुरुष धन भिस, तो पुरुष के अंत में आ है, अकारांत के बाद भिस है, तो भिस का ऐस हो गया सूत्र क्रमांक 141 से। तो अब ऐस है तो पुरुष धन ऐस, ऐस है तो आधन ऐ, एकारे ऐ ऐकारे चा सूत्र से कि आकार का ऐ से यदि संयोग होता है तो ऐ उत्तर आता है। तो ये हो गया पुरुषैस, पुरुषैस। और फिर क्या है, फिर सूत्र लग जाएगा रेफ शोर विसर्जनीय, सूत्र क्रमांक 130 कि सा या रा रेफ या सकार अंत में हो, विराम में हो तो उसका विसर्ग होता है अथवा उसके परे व्यंजन हो। तो यहाँ पे अंत में है तो इसका क्या हो जाएगा, सा का विसर्ग। तो पुरुषैस के स्थान पे पुरुषही, ये इस प्रकार हो गया। ये हो गया आपका तृतीया का बहुवचन। तो आज आपने तृतीया का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन ये 3 चीज़ें देखी। फिर उसके बाद चतुर्थी के एक वचन में भिस था, तो बालक धन भिस, पुरुष धन भिस, तो अकारांत के परे भिस हो तो भिसै स्वा, ये सूत्र 141 नंबर का, नहीं सॉरी गेरी, उसके बाद चतुर्थी में था हमारे पास गे, तो पुरुष धन गे, ये सूत्र लगा। तो गेर यह, ये सूत्र 142 नंबर का लगा कि अकारांत के बाद यदि गे हो तो गे का या हो जाता है, तो पुरुष धन या हो गया। फिर 140 नंबर का सूत्र अकारो दीर्घम घोषवती फिर से लगा,
तो इसमें अकार के बाद घोष है, या घोष है, तो अकार का दीर्घ हो गया, आ हो गया, तो ये पुरुषाय हो गया। तो इस प्रकार चतुर्थी का एक वचन भी बन गया। और चतुर्थी का द्विवचन पुरुष धन्भ्याम 140 नंबर का सूत्र, जैसे तृतीया में द्विवचन किया वैसे ही चतुर्थी में द्विवचन करेंगे। तो पुरुषाभ्याम अकारो दीर्घम घोषवती 140 नंबर के सूत्र से हो जाएगा। ठीक है, तो अभी गृह कार्य में आपको क्या करना है? गृह कार्य भैया जी बस घोष अघोष तरह फिर से बता दीजिए, वो कुछ मिस हो गया थोड़ा सा। घोष अघोष क्या है कि हमारे जो व्यंजन है, व्यंजनों को हमने लिख दिया का खा गा गा गा, चा छा जा झा या, टा ठा डा डा णा, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा, या रा ला वा, शा श सा हा। ठीक है, ये लिख दिया। अब इसमें क्या हुआ, ये 5 आपके 5 वर्ग हो गए। ठीक है, ये 5 वर्ग हो गए। कौन से? कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। का से शुरू होने वाला कवर्ग, चा से शुरू होने वाला चवर्ग, टा से शुरू होने वाला टवर्ग, ता से शुरू हुआ तवर्ग और पा से शुरू होगा पवर्ग। इन सब में 5-5 वर्ण थे। तो इनका पहला दूसरा जो वर्ण है वो क्या है? अघोष। और तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हर वर्ग का ये क्या हो गया? अघोष, एक घोष। ठीक है, तो घोष में क्या हो गया? तीसरा चौथा पांचवा। घोष में क्या हुआ? तीसरा चौथा पांचवा वर्ण ये घोष है, और अघोष में पहला दूसरा वर्ण ये अघोष है। ठीक है, तो पहला दूसरा वर्ण अघोष, तीसरा चौथा वर्ण घोष, और इसके साथ ये जो नीचे शा श सा हा है, तो इसमें शा श सा ये क्या हो गए? अघोष, और या रा ला वा हा ये हो गए घोष। तो ऐसे करके आपके 20 घोष और 13 अघोष हुए। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल आप ये ध्यान रखें कि आपका ये जो भा है, या है, ये क्या है? ये घोष हैं। ठीक है, तो ही आपका काम अभी हो जाएगा। अभी संधि में ये घोष और अघोष फिर से आएंगे, उधर पे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी मात्र आप यही याद रख लें कि भा और या, क्योंकि इन दोनों का प्रयोग होना है अभी, तो भा और या ये दोनों घोष हैं। ठीक है, तो टोटल घोष 20 हैं। घोष 20 और अघोष 13। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? चलिए ठीक है, अब यहीं पे विराम देते हैं। गृह कार्य में आप सभी को जो 5 शब्द हम लेके चल रहे हैं, उन 5 शब्दों की तृतीया विभक्ति पूरी लिखनी है। तृतीया विभक्ति और चतुर्थी का एक वचन। ठीक है, तृतीया का 1, 2, 3 वचन और चतुर्थी का एक वचन, इतना आपको करना है। ठीक है, 4 विभक्तियाँ लिखनी होंगी। बोधि समा